बी। इकिगाई एक जापानी रहस्य जो देता है लंबी और सुखी जिंदगी। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां लोग 100 साल तक जीते हैं, चेहरे पर मुस्कान होती है और दिल में उद्देश्य। ये कोई कल्पना नहीं है, ये है जापान का ओकिनावा द्वीप। और वहां के लोग जिस रहस्य के सहारे इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, उसका नाम है इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जीने का कारण या हर सुबह उठने की वजह। तो चलिए चलते हैं इस जापानी दर्शन की गहराई में, एक शांत लेकिन शक्तिशाली यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप भी अपना इकिगाई ढूंढ सकते हैं और जी सकते हैं एक लंबी, स्वस्थ और आनंदमय जिंदगी। भाग एक। इकिगाई क्या है? इकिगाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 4 सवालों के बीच संतुलन से बनता है। एक, आपको क्या पसंद है? वॉट यू लव। दो, आप किस में अच्छे हैं? वॉट यू आर गुड एट। तीसरी, दुनिया को किसकी जरूरत है? वॉट द वर्ल्ड नीड्स। चौथे, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये चारों चीजें एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं पर बसता है आपका इकिगाई। ओकिनावा के लोग सुबह सुबह सूरज उगने से पहले उठते हैं, हल्का नाश्ता करते हैं, बगीचे में काम करते हैं, साथ बैठकर बातें करते हैं और बिना रिटायर हुए उम्र भर काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जीने की वजह है। भाग दो, लंबी जिंदगी का विज्ञान। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा में हर 1 लाख लोगों पर लगभग 24 लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन केवल उम्र लंबी होना नहीं, उस उम्र में स्वस्थ और खुश रहना ही असली बात है। यहाँ कुछ राज है। मोआई। मोआई यह एक सामाजिक समूह होता है जहां लोग एक दूसरे से भावनात्मक और आर्थिक समर्थन लेते हैं। हराहाची। बू इसका मतलब है भोजन करते समय 80% पेट भरने पर रुक जाना। मॉडरेट व्यायाम। बगीचे में काम, सुबह की सैर, ताई ची जैसी गतिविधियां रोजाना की जाती है। नेचर से जुड़ाव, प्रकृति के साथ रहना, पेड़ पौधों को देखना, मिट्टी में हाथ लगाना। भाग तीन, तनाव को हराना इकिगाई से। तनाव आपकी उम्र कम कर सकता है, लेकिन ओकिनावा में लोग चिंता को बहुत हल्के में लेते हैं। वे जिंदगी को एक बहते हुए पानी की तरह मानते हैं। फ्लो में रहो। फ्लो मतलब ऐसा काम करना जिसमें आप पूरी तरह डूब जाइए और समय का पता ही न चले। जैसे कोई पेंटर, लेखक, म्यूजिशियन या शेफ। फ्लो ही वह जगह है जहां आपकी पैशन और स्किल मिलती है। वहीं जन्म होता है इकिगाई का। तो अगली बार जब आप कुछ कर रहे हो और समय का पता न चले, समझ लीजिए आप अपने इकिगाई के करीब हैं। भाग चार, समाज, मित्रता और जीवन शैली। ओकिनावा के बुजुर्ग हर दिन अपने मोआई से मिलते हैं। वे साथ में हंसते हैं, खेलते हैं, चाय पीते हैं और जीवन के अनुभव साझा करते हैं। लेखक बताते हैं, स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज एड years टू योर लाइफ। यानी मजबूत सामाजिक रिश्ते आपकी उम्र को बढ़ा सकते हैं। यहां सीखने लायक बातें हैं। रोजाना किसी दोस्त या परिवार से बात करें। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। अकेलेपन को खुद पर हावी न होने दे। दूसरों की मदद करें, इससे जीवन में उद्देश्य आता है। भाग पांच, इकिगाई कैसे ढूंढे। अब सवाल उठता है, हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढे? तो चलिए एक सिंपल प्रक्रिया अपनाते हैं। एक, आत्मनिरीक्षण करें। खुद से पूछे, मैं क्या करना पसंद करता हूं? किन चीजों में घंटों लग जाते हैं और पता ही नहीं चलता? दो, अपने स्किल्स को समझें। किसमें लोग आपकी तारीफ करते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जो आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं? तीसरी, सेवा भावना। आपकी प्रतिभा दुनिया के किस काम आ सकती है? क्या आप अपनी कला से किसी की मदद कर सकते हैं?
चौथा, पैसा और पेशा। क्या आप उस काम से कमाई कर सकते हैं? अगर हाँ, तो ये आपके इकिगाई का रास्ता हो सकता है। ध्यान रखें, इकिगाई कोई एक दिन में नहीं मिलता। ये एक यात्रा है। रोज के छोटे-छोटे कदमों से आप उसके करीब पहुंचते हैं। भाग 6 है। इकिगाई को जिए। अब सवाल ये नहीं है कि आपका इकिगाई क्या है, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप उसे जी रहे हैं? यहाँ कुछ प्रैक्टिकल आदतें दी गई हैं जो आपको मदद करेंगी। सुबह जल्दी उठिए। दिन की शुरुआत पॉजिटिव ऊर्जा से करें। डायरी लिखिए। दिन भर में क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा। बिना रिटायर हुए काम करते रहिए। मन और शरीर दोनों सक्रिय रहे। हर दिन एक छोटा मकसद रखिए। ये आपको दिशा देगा। खुद को टाइम दीजिए। ध्यान, योग या प्रकृति से जुड़ाव। भाग 7। जापान से सीखे कुछ प्रेरक कहानियां। पुस्तक में कुछ बुजुर्गों की कहानियां न हैं जो आपको झकझोर देंगी। मिसेस मित्सुयो एक 102 साल की उम्र में बगीचे में सब्जियां उगाती है। अपने पोते को कहानियां सुनाती हैं। मास्टर ताकेशी 98 साल की उम्र में अभी भी अपना मार्शल आर्ट स्कूल चलाते हैं। काजुओ सान 105 के हैं, लेकिन रोज सुबह उठकर सुडोकू हल करते हैं और चाय खुद बनाते हैं। इन सब की एक ही बात कॉमन थी, उनका इकिगाई जिंदा था। भाग 8। निष्कर्ष 51 आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हर इंसान के अंदर इकिगाई होता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग। ये एक ऐसी चिंगारी है जो जीवन को दिशा देती है, उत्साह देती है और हमें दूसरों के लिए उपयोगी बनाती है। याद रखिए, जब तक आपके पास जीने की वजह है, तब तक जिंदगी भी आपके साथ है। अंतिम शब्द, इकिगाई को ढूंढिए, अपनाइए और जिंदगी को जिए। आज ही एक खाली पन्ना लीजिए और लिखिए, मुझे क्या पसंद है, मैं किस में अच्छा हूं, मैं दुनिया की क्या मदद कर सकता हूं, मैं किस काम से पैसा कमा सकता हूं। इन 4 सवालों के बीच जो कॉमन पॉइंट होगा, वही है आपका इकिगाई। और जब आप उस पर चलना शुरू करेंगे, तो न सिर्फ आपकी उम्र बढ़ेगी, बल्कि हर दिन जिंदगी जिएंगे, पूरी ऊर्जा, उद्देश्य और आनंद के साथ।